नमस्कार, मैं दीपक बमरेले भारत की विरासत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर की जानकारी देने जा रहा हूं जो अपने आप में कई सारे रहस्यों को समेटे हुए है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की। मंदिर समुद्र के तट पर बसा हुआ है और मंदिर के पास से आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ आसानी से सुनाई दे जाएगी। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के एक कदम अंदर रखते हैं, द्वार के एक कदम अंदर रखते हैं, तभी आपको लहरों की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। ऐसा क्यों होता है? ये आज तक वैज्ञानिकों के बीच में सोच का विषय है। मंदिर के शिखर पर एक ध्वज लहराता है जो कि हवा के विपरीत दिशा में ही हमेशा लहराता है। यदि हवा का प्रवाह पूर्व से पश्चिम की ओर है तो ध्वज हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर लहराता है। ऐसा क्यों है? ये भी कोई नहीं जानता। मंदिर के ध्वज को हर रोज़ बदला जाता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? दरअसल मान्यता ये है कि अगर किसी भी दिन मंदिर के ध्वज को बदला नहीं गया तो मंदिर अगले 18 वर्ष के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र है। उस चक्र की बनावट ऐसी है कि आप किसी भी दिशा में खड़े होकर उसे देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि चक्र हमारे मुख के सामने है। मंदिर में और भी रहस्य छुपे हैं, जैसे कि मंदिर का जो रसोई घर है उसे विश्व का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है। उसमें इतना प्रसाद बनता है, भले ही मंदिर में भक्तों की संख्या लाखों में क्यों ना हो, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और जैसे ही शाम को मंदिर के पट बंद होते हैं, प्रसाद खत्म हो जाता है। मंदिर का जो प्रसाद है उसके बनने के पीछे भी एक अद्भुत बात छिपी हुई है। जैसे मंदिर में जो प्रसाद का निर्माण किया जाता है उसमें बर्तनों को एक के ऊपर एक रख के बनाया जाता है और प्रसाद उस बर्तन में सबसे पहले तैयार होता है जो सबसे ऊपर की ओर होता है। ऐसा क्यों है ये भी कोई नहीं जानता। इसके साथ ही रसोई घर में 500 रसोइये लगे हुए हैं और 300 उनके सहयोगी लगे हुए रहते हैं। मंदिर पर लगभग 17 बार हमलावरों ने हमला किया, लेकिन कोई भी मंदिर की मूर्तियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि जब भी ऐसा हुआ तो मंदिर तक तो हमलावर पहुंचे, लेकिन मूर्तियों को पुजारियों के द्वारा कहीं ना कहीं छिपा दिया गया। इसके साथ ही मंदिर की मूर्तियों को हर 12 वर्ष में बदला जाता है। दरअसल मूर्तियां काठ या लकड़ी की बनी हुई होती हैं। मूर्तियों में 3 मूर्तियां हैं, एक प्रभु जगन्नाथ की, एक उनकी बहन सुभद्रा की और एक उनके भाई बलराम की। मंदिर हर 12 साल में मंदिर की मूर्तियों को बदला जाता है और जब मूर्तियों को बदला जाता है तब पूरे शहर को ब्लैकआउट कर दिया जाता है, मतलब पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मूर्तियों का परिवर्तन अंधेरे में ही किया जाता है। इसके साथ ही मंदिर के आसपास CRPF को भी तैनात कर दिया जाता है। मंदिर में केवल एक ही पुजारी को प्रवेश दिया जाता है जिन्हें मूर्ति परिवर्तित करना होता है। उन्हें भी ग्लव्स पहनाए जाते हैं और उनकी आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है। अब हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताते हैं जो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। दरअसल कहा जाता है कि मंदिर की जब मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरी मूर्ति तो बदल दी जाती हैं, लेकिन उनके अंदर एक ब्रह्म पदार्थ छिपा हुआ होता है जिसे हमेशा पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालना होता है। और ये कार्य वहाँ के पुजारी वर्षों से करते आ रहे हैं। मतलब मूर्ति तो हर 12 साल में बदलती हैं, लेकिन वो ब्रह्म पदार्थ आज भी वैसा ही है जो पहले से था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रह्म पदार्थ क्या चीज़ है। दरअसल वहाँ के लोगों की मान्यता ये है कि ब्रह्म पदार्थ ही श्री कृष्ण का हृदय है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी थी तो उनका बाकी शरीर तो पंच तत्वों में विलीन हो गया था, लेकिन उनका हृदय आज भी सुरक्षित है और वो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित है। अब ये ब्रह्म पदार्थ है कैसा, ये तो मूर्ति परिवर्तित करने वाले पुजारियों को भी नहीं पता, क्योंकि उनकी आंखों पर तो पट्टियां बांधी जाती हैं। इसीलिए वो भी ये बात नहीं बता पाते कि आखिर ब्रह्म पदार्थ है क्या। लेकिन जब पुजारियों से ये बात पूछी जाती है तो वो बोलते हैं कि ब्रह्म पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो हिलता हुआ प्रतीत होता है, मानो श्री कृष्ण का वाकई में वो हृदय हो। ये ब्रह्म पदार्थ क्या वाकई में श्री कृष्ण का हृदय है? ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं।
और ना ही आज तक कोई भी वैज्ञानिक इसका पता लगा पाए हैं, और ना ही वो पुजारी जानते हैं जो मूर्तियों को हर साल बदलते हैं। वर्ष 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को श्री जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। दरअसल मंदिर के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है कि मंदिर में सिर्फ सनातन हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है, और मंदिर के पुजारियों के अनुसार श्रीमती इंदिरा गांधी हिंदू नहीं पारसी थीं। यही कारण है कि उन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया गया। मंदिर में कई सारी विशेषताएं छुपी हुई हैं। यही कारण है कि हम मंदिर को भारत की विरासत कह सकते हैं। ऐसी ही हैं हमारी भारत की अद्भुत विरासतें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी मंदिर के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।